ये 4 ऑप्शन दिए है ना, 4 में तुमको गलती फाइंड करनी है कौन सी गलती है। वो ये साइंटिफिक नेम लिखे हुए चारों के चारों। मैंगीफेरा इंडिका इसका मतलब है किसका लिखा हुआ नाम, मैंगो का नाम लिखा है, मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा है। अब तुमको 4 ऑप्शन में से गलती फाइंड करनी है कि इसमें कौन सी गलती है। चलो सबसे पहले जो है एक एक करके बोलेंगे। चल बोल पहले चला। सबसे पहली जो गलती है पहले हाँ। इसमें तो वो कैपिटल जो जीनस का नाम है अच्छा तो वो स्टार्टिंग इसकी कैपिटल नेम से होना। ठीक है, ये वाली गलती है ना। चलो ये गलती है। हाँ अमीन बोलो, ये जो सेकंड नेम है ये कौन सा नाम है? इंडिका। हाँ ये कौन सा नाम है, यानी जीनस नेम है, कौन सा नेम है? जीनस नहीं। ये जीनस है, तो फिर ये क्या है? नहीं वो स्पीशीज नहीं। हाँ ये स्पीशीज नेम और ये जीनस। जीनस। फर्स्ट वर्ड जीनस नेम, सेकंड वर्ड स्पीशीज नेम Species. और ये एब्रिविएटेड फॉर्म में। हाँ बिल्कुल, साइंटिस्ट का नाम है जिसने डिस्कस किया पहली मरतबा। ठीक है, अब चलो पहले ऑप्शन में तुमने निकाल लिया, इसके अलावा कोई गलती दिखी और? उसके अलावा एक गलती बोल दी तुमने, चलो तो सही बात है। और दूसरी गलती? राइटिंग। हाँ राइटिंग बराबर है ना, दूसरी गलती। चलो एक गलती हो गई इसके अंदर राइटिंग, दूसरी गलती हुई इटैलिक्स में लिखना चाहिए था, तीसरी बस अंडरलाइन है क्या? कभी हैंड रिटन में अंडरलाइन क्यों लिखना है? अंडरलाइन। हाँ तो इसका मतलब कितनी गलती है इसमें? 3 मिस्टेक्स। ठीक है, लास्ट का ऑप्शन सही है। हाँ ठीक है चलो। अब ये बोलो इसमें कौन सी गलती है पता? इसमें इटैलिक्स में नहीं है। इटैलिक्स में नहीं है, बस यहाँ एक ही गलती है ना, बाकी इटैलिक्स में नहीं है, बाकी अंडरलाइन भी है, पहला वर्ड कैपिटल भी है, इसका वर्ड स्मॉल भी है। एक मिस्टेक है, ठीक है चलो एक मिस्टेक कैसे कर गए। इसमें बोलो। इसमें इंडिका का आया बड़ा। हाँ ये गलती हो गई ना, यहाँ पर आई बड़ा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और एक गलती इटैलिक्स और, में नहीं है। इटैलिक्स में भी नहीं है। ठीक है, और गलती है इसमें देखो, और लीन बहुत बड़ा है इसका। अंडरलाइन। लीन बहुत बड़ा है। अंडरलाइन भी नहीं है। अंडरलाइन। हाँ लीन बहुत बड़ा है। वो शॉर्ट में लिखे हुआ है ना उसका इसका लाइक। हाँ तो ये भी छोड़, ये इसमें है ना LINN, तो इसके अंदर कोई लीन में कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नहीं बोले तो बहुत बड़ा बोले तो जैसे वो एकदम बारीक इसमें आधार ऊपर लिखे हुआ था ना। नहीं 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 ऐसा नहीं, बस ये जैसे लीनियस कैरोलस लीनियस जो पूरा नाम है ना, हाँ। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है बस अपने बस, छोटा बारीक में नहीं। साइड में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइंटिफिक नेम, देखो उसमें यहाँ पर दिखा तुम। उसकी साथी से राइटिंग है। हाँ सादी राइटिंग, उसके बाद में बराबर। ऐसा लिखा है साइड में। ठीक है, सेकंड को अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, और चौथे ऑप्शन में बोलो कौन सी गलती दिख गई? नहीं नहीं है, फिर ठीक से भी लिखा है, ये भी कैपिटल है, फर्स्ट वर्ड जीनस का, सेकंड वर्ड स्पीशीज स्मॉल है, अंडरलाइन भी है और इटैलिक्स में लिखा है। ठीक है चलो बढ़िया। तो यही रूल्स है, कौन से रूल्स है भाई? पहला नाम जीनस रहेगा, सेकंड नाम स्पीशीज रहेगा, और दोनों भी अगर हैंड रिटन बनेंगे तो इटैलिक्स में। कौन सी लैंग्वेज से लिएगा बोलो? ये लैटिन। लैटिन लैंग्वेज से। और लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई लैंग्वेज ये जो वर्ड्स है ये लैटिन वर्ड्स है, तो उसको कैसे लिखते हैं अपन? इटैलिक्स में। ठीक है चलो, अब देखो उसके बाद है ना, यहाँ पढ़ चुके थे ना अपन। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, सारों को पढ़ना पॉसिबल है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक एक चूटी उठा रहे, एक एक चूटी को पढ़ रहे, शेर हर शेर को जाके देख रहे, सारों को दिख रहे, उसके बाद कि भाई इसको कितने बाल है, इसको कितने कोई जख्म लगी हुई है, कौन सी जगह पर कौन सा निशान है, तो पॉसिबल है। ऐसे मैं बोले कोई पूरी दुनिया के इंसान के बारे में स्टडी करना पॉसिबल है, लेकिन एक इंसान को उठाकर उसके फीचर बोल दे रहे हैं कि भाई 2 आंखें रहती है, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, है ना, कलर, हाँ एक मुंह रहता है ना, एक माउथ रहता है, हाँ इतने कलर पॉसिबल है, ये कलर इतनी हाइट पॉसिबल है। ऐसा एक जनरल स्टडी पॉसिबल है, लेकिन हर इंडिविजुअल के पास जाके स्टडी पॉसिबल है नहीं, है ना, जबकि हर इंडिविजुअल अलग है। लेकिन हमारे लिए कौन सा? तो अब देखो तुमको पूरे इंसानों की क्लास तुमको स्टडी करनी है, भाई पूरे इंसानों की स्टडी करनी है, तुमको क्या करना पड़ेगा? हर एक पॉसिबल है क्या? फिर क्या करेंगे तुम? करनी तो है तुमको, यानी जितनी पॉसिबिलिटी है इंसानों के अंदर सारों की स्टडी करना है, फिर तुम क्या करेंगे? वो स्पेसिफिक देखिए। बोलो ये। सब कैटेगरी बनाएंगे जो जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बढ़िया है कलर ना। में सबसे हाँ अगर जब तुमको बहुत बड़े ग्रुप की स्टडी करनी है, तुम क्लास, जैसे मैंने बोल दिया कि तुमको पूरे स्कूल की वो करके लाओ, पूरा जो स्कूल है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल जो भी स्कूल होगा हाई स्कूल तक के, वो पूरे बच्चों एक एक बच्चे की रिपोर्ट होना है, तो तुम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, क्लास वाइज डिवाइड कर देंगे बच्चों। अभी रैंडमली ग्राउंड में खड़े हुए बच्चे प्ले करोगे, तुम क्या बोलेंगे कि भाई अपनी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग रो के अंदर अरेंज हो जाओ, सिंपल। अब एक बच्चे को पूछ लेंगे तुम कौन सी क्लास के, मैंने तुमको ऐसा बोला कि भाई पूरे बच्चे खड़े हैं स्कूल के 1000-2000, और हर बच्चा कौन सी क्लास का है, उसके बाद में नाम नहीं पूछा, उसकी क्लास, उसका स्टैंडर्ड, और क्या पूछ लिया, उसकी एज पूछ लिया, फॉर एग्जांपल कि भाई एज कितनी है, कितने साल का है, ऐसा एकदम पॉइंट में भी नहीं, जनरल एज है ना, एज पूछ लिया, उसका क्लास टीचर, ये 2-3 इन्फॉर्मेशन तुमको हर बच्चे की पूछ लिया मैंने, तुम क्या करेंगे? सिंपली उसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास अरेंज हो जाओ,
उसके बाद में एक बच्चे से पूछ लेंगे, काम खत्म हुआ। तो 1000 बच्चे और 10 क्लासेस है, तो क्या 10 बच्चों से इन्फॉर्मेशन निकाल के 2 मिनट में तुम्हारा काम हो गया, है ना। तो क्लासिफिकेशन क्या करता, हमारी स्टडी को आसान कर देता। क्या कर देता? आसान। अब जैसे मैंने बोला तुमको पूरे इंसानों के बारे में स्टडी करनी है, तुम क्या करेंगे? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंट्री बांटेंगे उनको, फिर अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस, इस तरीके से स्टडी करनी है। जैसे हिंदी जबान बोलने वाले की पूरी इंडिया की स्टडी होगी, हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले इंसान, इंडिया के इंसान, उनकी स्टडी होगी। अमेरिका के चले गए, वो जो वाइट रहते हैं उनकी स्टडी होगी, ब्लैक रहते हैं उनकी स्टडी होगी, है ना। इस तरीके से हाइट के अकॉर्डिंग भाई छोटे बड़े इतने रहते हैं, स्टडी होगी। तो कब क्लासिफिकेशन ने क्या करती, तुम्हारा काम एकदम आसान कर दिया, है ना। तो यहाँ पर भी यही बात है कि इतने बड़े जानवर, अपन अभी लायन के एग्जाम्पल है, तो हर लायन के पास में जाकर स्टडी करना पॉसिबल नहीं। तुम क्या करेंगे? कैटेगरी बांट देंगे ना, तो ये यहाँ के लायन, यहाँ के लायन, इस तरीके से आसान है। तो सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी, यानी एकदम मुमकिन ही नहीं बोलते है ना स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो ये जरूरी है बोलता है कि कुछ ऐसा मेथड निकाल दिया जाए जिसकी वजह से ये पॉसिबल बन सके। तो बेटा तो अपने मालूम क्या है मेथड, बोलो क्या है मेथड जिसकी वजह से हमारा क्लासिफिकेशन, है ना, क्लास में बांट देना क्लासिफिकेशन। This process is called classification. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. जैसे मैंने वो क्लास में अब 10,000 बच्चों को अपने क्लास में बांट दिया था, सिंपल 1 से लेकर 10 तक के। तो कौन से एकदम कन्वीनियंट, क्या बोलते हैं भाई, जो फर्स्ट क्लास वाले वो इधर आ जाओ, सेकंड क्लास वाले इधर, थर्ड क्लास वाले फोर्थ, ऐसा लेकर 10 तक के कर दिए। तो 1000 बच्चे ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होंगे, जो भी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सब अकॉर्डिंग, है ना। तो क्या करते हैं क्लासिफिकेशन में, क्या करते हैं, देखो डेफिनेशन दिया उसने, दिस प्रोसेस इज नेसेसरी टू डिवाइड, है ना। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग, कोई भी चीज इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट। कन्वीनिएंट बोले तो कन्वीनिएंट क्या होता है, मतलब आसान। कन्वीनिएंट बोले तो इजी, आसान, है ना। कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कौन सी चीज़ों पे, अब कैसे बांटेंगे, ऐसा नहीं है कोई, अब जैसे मैं बच्चे के बोला, बच्चे के दिल में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी, जिसकी जो सोच है, मैंने 1000 बच्चे खड़े हैं ना, और मैंने तुमको बोला कि मेरे को इनके दिमागों में क्या चल रहा है उसके बेस पे अरेंज करके दिखाओ, तुम कर पाएंगे। 1000 बच्चे खड़े हुए, कौन क्या सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग भी सोचो। कौन सोच रहा है कि मैं पार्ले जी बिस्किट खाना है, कौन सोच रहा है रैपर खाना है, कौन सोच रहा है चलो छुट्टी हो गई थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, बातें करना है, खेलना है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि अपन पॉसिबल नहीं। तो क्लासिफिकेशन जब भी हम करेंगे तो वो कौन सा बेसिस उठाएंगे, एकदम इजीली ऑब्जर्वेबल, जो आसानी से हम देख सकते हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे क्लास का मैंने बोल दिया कि फर्स्ट क्लास के बच्चे इधर हो जाओ, सेकंड क्लास के एकदम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, आसान कैरेक्टर, है ना। तो क्लासिफिकेशन करते वक्त हम कौन सा कैरेक्टर लेंगे, एकदम आसान कन्वीनियंट कैरेक्टर लेंगे। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, हो गया डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। वो आसानी से मैंने डॉग बोल दिया, तुम्हारे दिमाग में इमेज बन गई। प्लांट बोल दिया, दिमाग में इमेज बन गई। एनिमल्स बोल दिया, दिमाग में इमेज बन गई। चलिए, तो ये क्लास है ना, ये क्लासिफिकेशन है। डॉग्स बोलने के बाद पूरे डॉग्स उसके अंदर आ गए, एनिमल्स बोलने के बाद में सारे एनिमल्स आ गए, उसमें डॉग भी आ गए, कैट भी आ गए, इंसेक्ट भी आ गए, सारे आ गए, अपन भी आ गए, है ना। उसके बाद प्लांट बोलने के बाद सारे प्लांट उसके अंदर आ गए। तो ये सारे क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन, हाँ, फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट, इंसेक्ट्स। The movement we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. तो जब भी हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं, बोलते क्या बोल रहे हैं, जब भी हम इनको क्लासीफाई करें तो हम कोई ना कोई कैरेक्टर जोड़ रहे हैं। जैसे प्लांट बोला मैंने, तो तुम अब डॉग को प्लांट में क्यों नहीं रखे, तुम प्लांट को ही प्लांट में क्यों रखे, तो हाँ, प्लांट बोलने के बाद में उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, जैसे लीफ का होना, ऐसे एक जगह खड़े होना, स्टेम होना, है ना, और फ्रूट होना, फ्लावर्स होना, ये सारे कैरेक्टर आ रहे हैं। तो कोई भी जब तुम ग्रुप बना रहे तो उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टर रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे भाई रैंडमली बस ग्रुप बना लो। ग्रुप अगर तुम बांट रहे ना तो उसमें कुछ रखो ना शर्तें, कभी इस ग्रुप के अंदर ये आएगा। जैसे प्लांट बोलने के बाद में लीफ का होना जरूरी है ना, स्टेम का होना जरूरी है, फ्रूट, फ्लावर, ये सारी चीज़ों का होना जरूरी है। मोटाइल नहीं हो सकता, चलना फिरना पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, उसने खुद ब खुद खाना बनाने को ना, अपना खाना खुद बनाने को ना, तो ये सारे कैरेक्टर तुम बोल देंगे। तो जब भी मैंने हर किसी, जैसे डॉग बोला, तो डॉग की पूरी प्रॉपर्टीज इमेज के साथ में तुम्हारे दिमाग में। अब मैंने एक भी गलत प्रॉपर्टी बोल दिया,
जैसे डॉग मियाओ करके चिल्लाता है तो तुम पॉसिबल बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुमको कैरेक्टर मालूम है ना उसके बारे में ऐसा। तो ये सारी बातें बता। तो वी रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट, एनिमल और डॉग, व्हाट उसके बाद में बोला उसने वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप, यानी हमने क्या करे हर ऑर्गेनिज्म के साथ में कुछ कैरेक्टर को जोड़ दिए, बोलता क्या करे हर ऑर्गेनिज्म के साथ में कुछ कैरेक्टर जोड़ दिए। व्हाट इमेजिन डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग, अब तुम जब व्हाट इमेजिन डू यू सी, इमेज, हाँ व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग, जब तुम डॉग के बारे में बोल रहे हो पढ़े तुम्हारे दिमाग में कौन सी इमेज बनी, कैट की बनेगी नहीं, डॉग की ही बनी ना, सिंपल है ना। हाँ ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स, है वही बात होगी, हर किसी के दिमाग में डॉग की इमेज है, कैट की किसी की भी नहीं। कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई डॉग बोले और सामने वाले के दिमाग में कैट छप रही है करके, नहीं यार कैट होगा कर, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि उसके कैरेक्टर उतने अच्छे से हमारे दिमाग में फिट है कि भाई ऐसा ऐसा रहता करे, समझे। नाउ if we were to think of Alsatians, अब जब Alsatians बोले तो क्या दिमाग में छपरी इमेज पे छपरी, एकदम छपरी कहाँ हो गया पूरा दिमाग में, कुछ नहीं आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा एक नई वाली बोलेंगे क्या है Alsatians है ना। तो now we were to think of Alsatians, we know what we are thinking about, क्या हम जानते हैं कि हम बोलना चाह रहे हैं, नहीं कुछ भी दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हाँ think of animals with external ears, similarly suppose we were to say mammals, you would, अब जब इसमें देखो ये अपना तो अपन इसको पहचानते हैं इसलिए ऐसा बोला है, ये क्या बोलता है now we were to think of Alsatians, we know what we are talking about, है ना। अब ये बोलता हम जानते हैं, वो समझ रहे हैं अपने को मालूम है करके, लेकिन अपने को मालूम ही नहीं है ना। वो जो डॉग्स रहते हैं ना, जो उनके पास में थे पुलिस वालों के पास में जो डॉग्स रहते हैं ना, वो डॉग्स रहते हैं, देखो उसके डाल के देखो आया था उसका छपने को दिमाग के अंदर, वो बोला तुमको मालूम है, किताब वाला समझ रहा अपने को मालूम है, अपने को मालूम नहीं है ना। Alsatians आया A large dog of breed typically used as a guard dogs or for police work है। इधर भी दिखाएंगे ना अपन वीडियो में, कभी जो वीडियो देखने वाले उनको मालूम पड़े Alsatians क्या रहते हैं, देख बाद में देख सकते हैं ना गूगल पे, देख कैसा डॉग रहता है। क्या बोला Alsatians की डेफिनेशन में, एक बड़ा सा डॉग जो क्या करेगा, जो अपने रखवाली के लिए रखते हैं खून, और जो कुत्ते इसके पास में रहता है पुलिस वालों के पास में रहता है, उसको क्या बोलते हैं वो। हाँ अब दिमाग में आ गई इमेज, अब जैसे बोले तो प्रॉपर क्लियर हो गया कि वो भौंकने वाला, घरों के सामने से गुजरे तो भौंकना चालू कर देता है ना, डर के भागते। हाँ तो बस सुनने वाला है ना, तो वो डॉग ठीक है। तो अगर हम Alsatians बोलेंगे तो हमको मालूम है हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वो बोलता हाँ सिमिलरली इसी तरीके से सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम मैमल्स के बारे में बात करें तो क्या हमारे दिमाग में छप जाएगा इमेज, मैमल्स क्या को बोलते हैं, कौन क्या को बोलते हैं मैमल्स को, बस जिनके पास में वो सारे आ गए उसके अंदर, डॉग कैट एनिमल ह्यूमंस हो गए उसके अंदर, क्या नहीं और एनिमल्स इंसेक्ट के पास में कहाँ से मेमोरी ग्लैंड है, मच्छर के पास में कहाँ देखेंगे मेमोरी ग्लैंड, तो एनिमल्स अपने को पढ़ने वाले हैं, एनिमल्स क्या रहते हैं सारे, बस मेमोरी ग्लैंड इनके पास में, उसके बोलेंगे तुम मैमल्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही मैमल बोलते तो हमारे दिमाग में आ गया, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर, हमारे एक्सटर्नल ईयर दिख रहे है ना, सारे मैमल्स को एक्सटर्नल ईयर रहते, सोचो तुम देखो कौन से मैमल्स बोलते तुम बोलो, डॉग एक्सटर्नल ईयर बकरी है ना, उसके बाद में कैट रहती है, बफेलो, उसके बाद में गाय बोल सकते हो तुम है ना, अपन खुद एक्सटर्नल, हाँ खरगोश, जितने भी मैमल्स सबके पास में क्या है एक्सटर्नल ईयर है, तो ही बोलो देखो would have of course think of animals external ear, body है सबके बॉडी के ऊपर हेयर के बाल रहते हैं ना। Likewise in plant if we try to talk of wheat, जैसे हमने गेहूं की बात करें बोलते हैं, the picture in which of our minds will be, the picture in each of our mind will be the wheat plant। अब हर किसी के बारे में क्या वीट के बारे में बोले तो राइस का पिक्चर आता है कि नहीं आता, बस सिंपल बोलना चाह रहा कि तुम जो है ना नामों को पहचानते हो उनकी कैटेगरीज से, तुम्हारे दिमाग में उनकी कैटेगरीज सारी छप चुकी है, इसलिए तुम्हारे सामने जिसका नाम ले रहे तो सबके दिमाग में उसी का नाम है, सबके दिमाग में
क्योंकि हमने एक प्रॉपर एक चीज़ को क्या करें, एक नाम दे दिया। वो नाम अगर सोचो बोला, अगर किसी के दिमाग में राइस के अगर व्हीट बोल रहे हैं और किसी के दिमाग में राइस आता है, किसी के दिमाग में बाजरा आता है, किसी के दिमाग में कुछ आता है, कितना कॉम्प्लिकेट होता है। तो हमने क्या करें, चीज़ों को आसान बनाने के लिए एक चीज़ को एक नाम दी थी, उस नाम से हाँ क्लासीफाई कर दिया, सबको बांट दिया ऐसा ऐसा। फिर क्या होता है, सबके लिए पढ़ना आसान ऐसा। Not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient category we use to study organism. तो ये सारे क्या थे? Dog बोलने के बाद में पूरा dogs का ग्रुप आ गया है ना, cat बोलने के बाद में सारे cats आ गए। तो ये सारे क्या थे? बोलते ये ग्रुप्स थे, convenient categories थी, जिसके मदद से हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं, उसके फीचर्स याद रख सकते हैं। अब एक एक डॉग के पास में जा जाके उसके फीचर याद रखें, हर किसी को नाम दे रहे, ये काले वाला छोटी टांग वाला, ये लाल वाला बड़ी टांग वाला है, कटी दुम वाला, तो कितना कंप्लीट है सोचो बोलो। डॉग क्या बोलते हैं, सिंपल कन्वीनियंट कैटेगरी बनाए डॉग, जो भी देखना वाला डॉग बोलो, याद रखने में टेंशन नहीं, क्या बोल दो खत्म। तो क्यों, क्या कि पढ़ना उनको समझना आसान हो। और हर किसी के पास में नहीं भाई इसको डॉग नहीं बोलना है अपने को, इसको एक डॉग बोल दिया, इसको कैट बोलो, दूसरे कुत्ते को कैट बोलेंगे, पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हमने क्या करें, कन्वीनियंट कैटेगरी बना दी, उसके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में सेट होना उसको आसान हो। क्लासिफिकेशन करने से होगा, चीज़ें जब क्लासीफाई हो जाती है तो हमको क्लियर रहता है कि इसको यही बोलना है, इसको यही बोलना है, इसको यही बोलना है, सिंपल। ठीक, तो जितनी चीज़ें हमने पढ़े, डॉग, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, all are convenient categories we use to study organism. The scientific terms for these categories is taxa. अब देखो कुछ भी नहीं, कोई भी कैटेगरी, कोई भी ग्रुप है, जैसे डॉग, एक स्पेसिफिक नाम नहीं बोलना है अपने, जो भी ग्रुप है, डॉग बोल दिए, कैट बोल दिए, ये सारे प्लांट, एनिमल, जितने भी ग्रुप्स है ना, जितने भी अपन ने पढ़े, वो सारे के सारे को अपन टैक्सा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइंटिफिक टर्म में टैक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टैक्सा। ठीक है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, कुछ भी, अब देखो टैक्सा बोलो तो देखो ये टैक्सा बोलते क्या, ग्रुप बोलो, ग्रुप ग्रुप। अब ये ग्रुप कितना भी छोटा हो सकता है, जैसे डॉग, सिर्फ डॉग्स का ग्रुप है, एनिमल्स में सारे आ गए, सारे प्लांट के अंदर सारे आ गए, डॉग्स में सिर्फ डॉग, कैट में सिर्फ कैट है, व्हीट में सिर्फ व्हीट क्या, व्हीट प्लांट है। तो सारे क्या थे, ग्रुप थे। नीचे से लेकर ऊपर तक के, ये बोलना था कि राइस, राइस अपन चावल के बारे में बात करें तो चावल, सारे चावल आ गए उसके अंदर। और अगर एक स्पीशीज भी रही तो उसको भी क्या बोलेंगे, ग्रुप ही बोलेंगे। समझ में? स्पीशीज भी, अब एक स्पीशीज में भी कई सारे वैरायटी रहते हैं, राइस में रहते ना, बासमती राइस रहता, जोगा रहता अपना, और क्या क्या राइस रहते है ना, तो बहुत सारे रहते हैं उसके अंदर। तो हर एक क्या है, ग्रुप है। अब ये जो टैक्सा जो बोला जाता, अब ये छोटा बड़ा इसके अंदर कोई टेंशन नहीं मानी, हर ग्रुप को अपन टैक्सा बोल सकते हैं, कोई कितना भी बड़ा हो। जैसे एनिमल, उसमें सारे आ गए। अब देखो डॉग भी एक टैक्सा है और एनिमल भी एक टैक्सा है, समझे बात? तो डॉग भी क्या है, एक टैक्सा है, और एनिमल भी क्या है, टैक्सा है। एनिमल भी एक ग्रुप है, डॉग भी एक ग्रुप, सिंपल है ना। तो डॉग टैक्सा बोले तो ग्रुप, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। हियर you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. अलग अलग लेवल पे टैक्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी लेवल पे टैक्सा इस्तेमाल कर सकते हैं ना। प्लांट्स आल्सो फॉर्म अ टैक्सा, व्हीट इज आल्सो टैक्सा। अब देखो पूरे प्लांट भी टैक्सा है, पूरा प्लांट भी एक ग्रुप है, और अकेला व्हीट भी क्या है, ग्रुप है। तो पूरे प्लांट को भी तुम टैक्सा बोल सकते हो और व्हीट को भी टैक्सा, यानी कोई भी जो ग्रुप मिल रहा है तो दिख रहा है तुमको, उसको क्या बोल देना है, टैक्सा। Similarly, animals, mammals, dogs, all are taxa. But you know that a dog is a mammals and mammals are animals. लेकिन तुम जानते बोलते कि जैसे व्हीट क्या एक प्लांट है। देखो व्हीट क्या है, पहले तो व्हीट एक वो है खाने की सीरियल्स है अपनी, है ना, तो सीरियल और सीरियल्स क्या रहते हैं, प्लांट है। जैसे मैमल, डॉग्स क्या है, मैमल्स है, मैमल्स क्या रहते हैं, एनिमल्स। तो उसके ऊपर के जैसे क्या क्या डिवीजन है वो तुमको मालूम है कि वो कौन सा ग्रुप है, किस लेवल के कैटेगरी हो, एकदम नीचे आता है, बहुत ऊपर आता है, बहुत ऊपर आता है, वो तुमको मालूम है। एनिमल बोलने के बाद में अब तुम्हें सारे एनिमल को मिलाकर बोलते रहो तो उसकी पोजीशन मालूम है तुमको, भाई कौन से लेवल का ग्रुप है, कितना बड़ा कितना छोटा तुमको मालूम है ना। लेकिन हर किसी को अपन ग्रुप बोल सकते हैं अपन, सिंपल। चलो वो क्या बोलेगा, तुमको कंफ्यूज करेगा, क्या बोलेगा, इफ वी टेक प्लांट एज अ टैक्सा देन वी कैन नॉट टेक व्हीट एज अ टैक्सा। ठीक है, सही बात है। अगर हम प्लांट को टैक्सा बोल देंगे तो फिर व्हीट को टैक्सा नहीं बोल सकेंगे। क्या बात सही? देखो मैंने क्या बोला, अगर हम प्लांट को टैक्सा बोलते हैं तो व्हीट को टैक्सा बोल पाएंगे, फिर अपन बोल पाएंगे, सिंपल बात है, कुछ भी हो। चलो है ना, तो ये बोला उसने, बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। तो ये सारे ग्रुप थे, लेकिन हर कोई ग्रुप क्या अलग अलग लेवल पे। जैसे जो डॉग का ग्रुप हो वो छोटा ग्रुप है, जैसे मैंने मैमल्स बोल दिया तो मैमल्स में डॉग भी आ गए, कैट भी आ गई, बफेलो भी आ गई, हम भी आ गए, सब आ गए उसके अंदर ना। और फिर एनिमल बोल दिया तो एनिमल में
मलस्क, आर्थ्रोपोड्स, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट सब आ गए। समझ पाए? तो ग्रुप तो सारे हैं, लेकिन ये ग्रुप का लेवल अलग अलग है। कोई छोटा ग्रुप, सब थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, ऐसा ग्रुप। समझे भाई? ठीक। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa। तो क्या बोला उसने? एक कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस के ऊपर हम ग्रुप बना सकते हैं। हमने क्या करा? ग्रुप बना दिए। पहले क्या बोले अपन ने? जैसे वहाँ पर ग्रुप बनाए थे, कहाँ पर? स्कूल के अंदर। अपन ने क्या बोला? सबसे पहले क्लास वाइज ग्रुप बना लो। ठीक, तो चलो बना लिया अपन ने क्लास वाइज ग्रुप। ठीक है ना? सबसे छोटा क्या? क्लास वाइज बोले तो सबसे छोटा ग्रुप हो गया। अब उसके बाद में क्या करें? अपने थोड़ा बड़ा ग्रुप बनाए। कौन सा? चलो अपन ने बोल दिया प्राइमरी को अलग करो। तो प्राइमरी में कौन सी क्लास आएगी? 1 2 3 4 तक क्या है ना? फिर मिडिल को अलग कर दो, तो फिर मिडिल को अलग कर दिया अपने, क्या 5th 6th 7th तक क्या आ गया? हाई स्कूल और अलग कर दिए, 7th 8th 9th। फिर 3 ग्रुप अब बड़े बड़े बने। अब हर ग्रुप के अंदर 3 4 क्लासेस। फिर क्या करें अपने? फिर बोल दिए कि भाई एक काम करो, पूरी हाई स्कूल को मिला लो, तो पूरी हाई स्कूल भी एक ग्रुप बन जाएगा। समझ पा रहे ना तुम बात? तो क्या करें अपने? सिंपल बोले तो देखो, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर अपन उसको अलग अलग को डिवाइड कर सकते हैं। अपने कैरेक्टर रखे, एक वो रख दिए कि भाई एक ये हमारा क्या बोलेंगे इसको, एक कुछ तो भी प्रिंसिपल बना दिए कि भाई इसके अकॉर्डिंग हमको एनिमल को अरेंज करना है। जैसे अपने फर्स्ट क्लास के बच्चे, पहली क्लास के बच्चे बोलेंगे तो उसमें पूरी पहली क्लास वाले। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे, तो उसमें पहली दूसरी तीसरी चौथी सब आ जाए। जैसे बोला मिडिल स्कूल के बच्चे, तो उसमें 5वीं 6वीं 7वीं तीनों आ जाए, है ना? तो तुमको देखना पड़ेगा कौन से कैरेक्टर के ऊपर, कौन से कैरेक्टर्स के ऊपर तुम ग्रुप बनाना है। सिंपल हम सिंपल यहाँ पर क्या करने वाले, नीचे से लेकर ऊपर तक के सब उनको ग्रुप याद कर लेना। ये तो बातें सारी ऐसा है वैसा है मालूम ही रहता ना अपने को, क्या है इसके अंदर कुछ भी नहीं। तो ध्यान से याद करने में क्या याद करेंगे तुम? ग्रुप टेक्सा। तुमको सिर्फ याद रखना है साइंटिफिक टर्म टेक्सा बोलते हो ग्रुप। उसके अलावा पढ़ाई क्या अपने अभी तक एनसीईआरटी लाइन है, उसको अपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। याद रखना है तो उसमें कुछ भी नहीं। अब तुम्हें बोलेंगे भाई नहीं अब तो याद रखना डॉग भी टेक्सा, ये भी नहीं, वो तो कॉमन बात है ना यार। तुमने बोलते हैं सारे ग्रुप को टेक्सा बोलो, सिंपल। अब तुमको कुछ भी दे रहा है तो सबको टेक्सा बोलना है, आसान हो गया। चलो, hence based on characters all living organisms can be classified into different taxa। this process of classification is taxonomy। क्या बोला उसने? based on character, कुछ कैरेक्टर उठा लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एक्सटर्नल ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स कैरेक्टर है। हेयर्स ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल हेयर्स वो भी बोल दिया, वो भी कैरेक्टर है। मेमोरी ग्लैंड्स कैरेक्टर है। अब ये 3 कैरेक्टर उठाकर तुम्हें ग्रुप बनाएंगे, और वो ग्रुप क्या करेंगे? हाँ, वो मेंबर्स का ग्रुप बन जाएगा ना, तो वो भी क्या रहेगा? टेक्सा रहेगा। तो हर ग्रुप बनाने के लिए तुम कुछ कॉमन कैरेक्टर्स उठाएंगे। जितने ऑर्गेनिज्म के पास में वो कैरेक्टर रहेगा, वो सारा उठा के उसमें रख लेंगे। इंसेक्ट्स एक टैक्सा है। हाँ बिल्कुल, इंसेक्ट भी एक टैक्सा है। मॉस्किटो टैक्सा है। बिल्कुल, मच्छर भी एक टैक्सा में आता है। अब उसमें सारी तरह की मच्छर आए हैं, टैक्सा है। कोई भी स्पीशीज से लेकर देखो, तुम्हें क्या याद करते हैं? स्पीशीज, उसके बाद में जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, वो सारे के सारे टैक्सा है। हर एक इंसेक्ट भी एक टैक्सा है, मच्छर भी एक टैक्सा है, कॉकरोच भी एक टैक्सा है, और पूरे आर्थ्रोपोड्स, पूरे एनिमल्स भी एक टैक्सा के अंदर है। समझे बात? तो देखो अभी डेफिनेशन अभी तुमको थोड़ा जानते हैं। देखो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है खास, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है और डेफिनेशन। 2 चीज़ें याद रखो। एक तो तुमने जो ऑर्डर याद कर सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके अंदर ही घुमा सकते हैं तुम। और हर पैराग्राफ की जो लाइनें हैं जिसमें क्वेश्चन आ सके वो तो मैं तुमको बता ही रहा। दूसरी बात, इसमें डेफिनेशन में पकड़ बनानी है। जो बॉटनी है ना अपनी, तो बॉटनी के अंदर डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत घुमाकर ऐसा करके वो घुमा लेगा। तो क्या बोला उसने? अब जैसे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या बोला था उसने? कन्वीनियंट कैटेगरी बनाना, उसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन बोलेंगे। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। अब उससे मिलती जुलती डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी की। तो क्या है? Based on characters, all living organisms can be classified into different taxa। This process of classification is called taxonomy। अब देखो डेफिनेशन तो दोनों की सिमिलर ही है। अब इसको यहाँ पर अपन क्लासिफिकेशन भी चिपका सकते हैं। अगर मैंने बोलेगा बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस, हाँ यहाँ पर क्या बना? तुमको समझना पड़ेगा कि वो 2 डेफिनेशन अलग कैसा करना है। डेफिनेशन तुमको मिलती जुलती लगेगी, लेकिन तुमको क्या समझना है कि वो डेफिनेशन में कौन सा अनकॉमन वर्ड है जिससे तुमको पहचानना है कि भाई ये उसकी डेफिनेशन है। हाँ, यहाँ पर क्या वर्ड है? टैक्सा। तो टैक्सा अगर दिख गया तो वहाँ पर तुम क्लासिफिकेशन नहीं चिपकाएंगे। हाँ, क्या बोलना पड़ेगा तुमको? टैक्सा बोलना। टैक्सोनॉमी क्या बोलना पड़ेगा? टैक्सोनॉमी। और उसने सिंपल बोला कि हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टर, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे क्लासिफाई करने को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस इन व्हिच वी आर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन इजीली कन्वीनियंट कैटेगरीज के ऊपर करें तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर टैक्सा का पेपर वर्ड है, टैक्सा का नाम भी आएगा या नहीं है?
और जहाँ पर टेक्सा आ गया और तुम क्लासीफाई करें तो उसको क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमी। ग्रुप को टैक्सा बोलेंगे अपन, और वो हाँ, process क्लासिफिकेशन करने की प्रोसेस जो है, जो मैंने कहा ना बांटने को, बांटना जो है, देखो जो ग्रुप है उसको तुम टेक्सा बोलेंगे और जो बांटने की प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे तुम? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी, ठीक है। चलो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, देखो अब टेक्सोनॉमी करते वक्त में तुमको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है ना, वो देखो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल and form the basis of modern taxonomic studies। तो देखो क्लासिफिकेशन या फिर टैक्सोनॉमी करते वक्त में कौन सी चीजों का ध्यान रखना है तुमको? ये दिया उसमें पॉइंट। सबसे पहला एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर? एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी बाहरी स्ट्रक्चर और अंदरूनी स्ट्रक्चर। जो बॉडी के अंदर, जैसे बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर बोले तो बॉडी के अंदर जब जैसे आपने हार्ट देख लिया कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म के पास में हार्ट है, तो बॉडी का अंदर बाहर दिखेगा। अब चलते चलते अगर तुम देखेंगे भाई कुत्ते के पास में दिखा नहीं देख सकेंगे तुम, प्लांट को देखने खड़े रह यार बेल का प्लांट है ऐसा बोले पॉसिबल है? मुर्गी देख लिया अभी क्या दिलों में इसके अंदर यार, इसको तो कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते अपन। तो वो इंटरनल फीचर है, वो अंदर जाकर ही हमको मालूम पड़ेगा। अब एक्सटर्नल फीचर बोले तो जैसे अपने पास में मुर्गी के जैसे पर नहीं रहते, परिंदों जैसे पर, वो एक्सटर्नल, तो हमको एक्सटर्नल फीचर भी देखना पड़ेगा, इंटरनल भी देखना पड़ेगा, साथ साथ सेल भी देखना पड़ेगा। अब तुमने एक्सटर्नल इंटरनल देख लिया तो मैच कर गया, और तुमने क्या समझ लिया कि भाई तुमने देखा फॉर एग्जांपल हाइड्रा को देखो, तुमको लगेगा प्लांट जैसा तो कुछ है, बस पत्ते ही नहीं है, इसके बाद बाकी तो पूरा प्लांट ही है, जगह पे खड़े हुए तुमने बोलते उसको प्लांट है, नहीं तुमको हाँ तुमको इसका सेल देखना पड़ेगा। अब तुम इसका सेल देखेंगे तुमको दिखेगा भाई यहाँ पर तो सेल वॉल ही नहीं, और प्लांट के सेल के पास में तो क्या रहती है? सेल वॉल रहती है ना। तो सारी चीज़ों को तुमको देखना पड़ेगा, एक्सटर्नल भी देखो, इंटरनल भी देखो, सेल का स्ट्रक्चर भी देखो, इवन यहाँ तक कि डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी वो किस तरीके से बनकर आया। जैसे बोलते हैं ना अपन जैसे इंसान के पूर्वज क्या बोलते हैं, इंसान के पूर्वज क्या बनते, वो बंदर थे, फिर ऐसा थे वैसा था, ऐसा आया ना, ऐसा मानते हैं ना। तो वो भी डेवलपमेंटल की भी कहाँ से आया वो भी देखो, भाई इसके जो रिलेटिव्स है वो कौन कौन है, जैसे इंसान से मेल खाने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से है ना। ऐसे अपन बोले कि बंदर बहुत ज़्यादा ही मेल खाते अपने, ठीक है। उसके बाद में फिर बोले कि भाई डॉग्स एनिमल्स कहाँ पर कौन कौन कैसा मेल खाता, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। और उसके बाद में इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कहाँ रहता है इकोलॉजी बोले, जमीन, इको बोले क्या होता है? जमीन है ना, स्टडी ऑफ लैंड इज नोन एज इकोलॉजी, है ना। तो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन वो कहाँ रहता है, वो कौन से इन्वायरमेंट में रहता है, कौन से हैबिटेट क्या है उसका, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। समझ में? वैसे दो सेम दिखने वाले जानवर हैं लेकिन रहते हैं अलग अलग जगह पे, है ना। अपने बियर भालू दिखने में थोड़े बहुत, चलो बहुत अलग नहीं रहते, बहुत सेम नहीं रहते, फिर भी भालू तो है ना, दोनों भी पोलार बियर, वाइट कलर का देखे ना पोलार बियर, और वो अपना नॉर्मल बियर रहता, तो दोनों भी तो बियर ही, लेकिन वो रहने का जो उनका वो है हैबिटेट वो कितना डिफरेंट, इसलिए दोनों के अंदर कितने सारे चेंजेस हैं। हालांकि दोनों भी क्या है, बियर ही है। जैसे अपना शेर है नॉर्मल वाला, और एक जो उसमें रहती है लोमड़ी, देखेंगे तुम लोमड़ी है ना, एक नॉर्मल लोमड़ी रहती है और एक रहती है बर्फ में रहने वाली लोमड़ी। अब हालांकि दोनों भी लोमड़ी ही है लेकिन दोनों भी फॉक्स है, लेकिन उनमें डिफरेंस कितना सारा, कान का इसका उसका बहुत सारा डिफरेंस रहता है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि उनके हैबिटेट के ऊपर इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे भी तो वैरी करेंगे ना। तो तुम सेम में रख सकते हो भाई लोमड़ी तो है क्या बोलो बर्फ में रहना रहते हैं, बर्फ में चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना ऐसा। तो तुमको देखना पड़ेगा इकोलॉजी भी। तो क्या क्या देखेंगे अपन? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद में सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद में क्या देखेंगे अपन बोलो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, उसके बाद में इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। समझे बात? तो देखो ये पांच चीजें तुमको, ये देखो अब ये जो एक तो डेफिनेशन तुमने याद कर लिया दोनों, ये पूरे तरह से, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो 5 पॉइंट है, तो व्हाट आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। अभी हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमको अगर अभी कोई ऑर्गेनिज्म मिला नया उसको हमको रखना है, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर का क्या है, बाहर का क्या है। पहले तो बाहर से देख लेंगे उसको, अच्छा ये स्ट्रक्चर है। अभी एक नया ऑर्गेनिज्म मिला अपने को, एकदम उड़ने वाला घोड़ा मिल गया फॉर एग्जाम्पल, मान लो, चलो ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन बाहर से देखेंगे गौर से कि भाई ऐसा कहाँ पर रहता है, कहाँ मैच करता है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे? अंदर देखेंगे अपन उसको जाकर। अब घोड़ा ऊपर से दिख रहा था, अपन घोड़ा नहीं बोल देंगे उसको डायरेक्ट, ऐसा करेंगे क्या? अच्छा घोड़ा पर लगे बस घोड़ा रखो उसको घोड़े में, है ना। तो फिर ऐसा रहता है तो सारे घोड़ों ऊपर क्यों नहीं, फिर है ना। तो घोड़ा नहीं बोल सकते अपने, है ना। तो चलो उसको मान लीजिए, हाँ परिंदा करो, परिंदा भी नहीं बोलेंगे अपन उसको। तो एक नए जानवर मिला, तुम अभी गूगल पे देखना, तुम एक से कैसे कैसे जानवर बना के उन्होंने हाइपोथेटिकल खतरनाक,
अभी मत देख, अभी नहीं AI दिखेगा। जनरेटेड बना हाँ सब। बस, तो एकदम अजीब अजीब बनाया मैंने, दिखता है भी नहीं अलग है ना। तो ऐसा है, तो तुमको नया एक ऑर्गेनिज्म मिला, तो तुमको उसको रखने का बोले चलो इसका टेक्सोनॉमी करो, इसको क्लासीफाई करो कि भाई कौन से ग्रुप में आएगा। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तुम बाहर से देखेंगे, अच्छा चारों तरफ से देखेंगे, एक्सटर्नल देखेंगे, उसके बाद में अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखो उसका कि भाई अंदर क्या क्या है उसके अंदर। हाँ वो देखिए, काट के देखिए क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए तुम एक्सरे से तो नहीं देख सकते, फिर एक्सरे से देख लो इतना है तो, अगर तुमको नहीं काटना एक ही मिला तो फिर एक्सरे से देख लो, है ना। तो फिर चलो वो भी देख लिया तुमने, इंटरनल भी देख, उसके बाद में क्या देखना, सेल का स्ट्रक्चर है ना। ऐसा ना हो कि वो उड़ने वाला दिख रहा है लेकिन घोड़ा ना हो, कि वो प्लांट है कोई ना कोई, है ना। उसके बाद सेल वाला एकदम अलग ही यूनिक हो जाए काम तुम्हारा। तो फिर सेल का स्ट्रक्चर है, फिर क्या देखना है, हाँ डेवलपमेंटल प्रोसेस, कि वो उसके पुरखे या फिर वो किससे ज़्यादा मैच खाता है। अब दिखने में तो घोड़ा दिख रहा था तुमको, लेकिन वो परिंदों से बहुत ज़्यादा मैच खाता है, इस तरीके से मिल गया तुमको, है ना। फिर इंसेक्ट से मैच खाता है, इंसेक्ट जैसा है करके, दिखने में तो घोड़ा दिख रहा था लेकिन इंसेक्ट है करके। तो वो देखो कि भाई किससे मैच खाता। उसके बाद देखो उसका इकोलॉजी क्या है, क्या कहाँ रहता है वो, समझे बात। तो ये सारी चीजें तुमको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो, हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। देखो यहाँ पर दो कंफ्यूजिंग टर्म है। एक देखिए कि भाई टैक्सोनॉमी करते वक्त कौन सी चार चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कैरेक्टर, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई वाकई वही तो नहीं कि नए तुम नशे में है और तुमने कुछ दूसरा ही देख लिया और तुम उसको घोड़ा देखे और उसको उड़ने वाला क्रॉस मार दिया, यार नहीं वो उन्होंने बोले थे उड़ वाला दिख रहे उड़ रहा करके, है ना। तो ऐसा ना हो, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि तुम सही तो है ना, वाकई तुमने कुछ नया देखे ना, कि बस ऐसे पुराना देख रहे हो उसको अपनी खाली दुनिया में क्या पर दिख रहे करके उसके, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ली, फिर क्या, अब देखो ये जो है ना चार, तो इसमें पॉइंट दिया चार, तो व्हाट आर द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, तो भाई किसी को भी तुमको अगर टेक्सोनॉमी करना है या फिर किसी का भी क्लासिफिकेशन करना है तो तुम क्या क्या प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर जो है ना तुमको क्या करना पड़ेगा, ये चार याद रखना है। अब इसकी सीक्वेंस नहीं मालूम अपने को, भाई ऐसे ऐसे ही करना है करके ना, तो एनसीईआरटी ने लिख के दे दिया लेकिन वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, उसको सीक्वेंस पूछेगा भी नहीं। तुमको क्या पूछेगा, ये क्या चार चीजें हैं जो बेसिक है, बेसिक तो समझ में आ रहा है। जैसे नया ऑर्गेनिज्म मिला, चलो बाप के डब्ल्यू का अपन नया ऑर्गेनिज्म मान लिया, चलो ठीक है, ये मिला नया ऑर्गेनिज्म, तो मैं तुमको मिल गया और तुमको पूछा चलो इसको क्लासिफाई करो, तो तुम सबसे पहले क्या करेंगे इसका, पहले गौर से देख लेंगे अगर बाकी कुछ नया तो मिला ना अपने को, तो आइडेंटिफिकेशन करिए, फिर कैरेक्टराइजेशन करेंगे, भाई बीच में एक पट्टा बने हुआ है ना, अरे चलो ठीक है। उसके बाद ढक्कन भी है, नीचे से देखो तो ये कैप है, खुलने वाला कैप है, इस तरीके तुम क्या करेंगे। उसके बाद में कैरेक्टर लिख लिया तुमने उसकी, भाई ऊपर की जो कैप है वो ब्लैक कलर की है, नीचे की बॉडी कैसी है ग्रीन कलर की है, फिर उसका सेल निकाल के देखे फिर सेल के अंदर सेल वॉल है नहीं है, इस तरीके से सब कर लिया तुमने, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हो गया, पहले तो गौर से देख लिया, उसके बाद में कैरेक्टराइजेशन भी करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर, इसका नाम रखता कुछ नहीं, झंडूबाम नाम रख दिया तुमने इसका, ठीक है। उसके बाद में क्या करो, नोमेनक्लेचर कर दिया, उसके बाद में क्या करो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब इसको कोई ना कोई डब्बे में, चलो भैया बाम की डब्बी ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते थे इसलिए बाम की डब्बी निकले तो बाम की डब्बी में रख दो, समझे ना। सारे कैरेक्टर फाइंड करने के बाद तुमको मालूम पड़ेगा भाई किससे रिलेटेड है वो, उसके अंदर ले जाकर आपको बोल दो कि जैसे अगर तुमने कोई नया ऑर्गेनिज्म देखा और तुमको मालूम पड़ा अच्छा ये तो मैमल्स है तो मैमल्स में इंक्लूड कर दो, तुमको मालूम पड़ा अच्छा ये तो बर्ड है तो बर्ड में रख दो, समझेगा। तो ये चार प्रोसेस है, ये चार तरीके किसी के भी टेक्सोनॉमी करने के। अब उसने क्या पूछा, दूसरा जो ऊपर दी हुई लाइन है वो क्या है, व्हाट आर द प्रोसेसेस बेसिक्स ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। अभी के ये जो थे ये देखो, उसने अगर बोला कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज के बेसिक क्या है, टेक्सोनॉमी के क्या बेसिक स्टेप है चार, तो वो ये है। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी उसने नाम लिया मॉडर्न, तो फिर तुमको बोलना पड़ेगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर तुम ये चार बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे, ये बेसिक है। हाँ अगर उसने पूछा क्या व्हाट आर द बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज, तो तुमको ये चार बोलना पड़ेगा, है ना। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और कैरेक्टराइजेशन, है ना, ये चार बोले। लेकिन उसने बोला मॉडर्न टेक्सोनॉमिक डाल दिया, हाँ बेसिक ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक बोला, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो वो जो चीज़ है ना मॉडर्न, ये तो तुमको याद रह जाती, ये चार चीज़ें सिंपल, उसमें बहुत बोलते हैं। वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो है ना वो बहुत भूल जाता है, तो उसको तुम है ना याद रखने कुछ ना कुछ तरीका कुछ निकालो, है ना। जैसे अपन ने बोले कभी अपन ने नया ऑर्गेनिज्म देखा तो उसको क्या क्या देखेंगे, जैसे कुछ ना कुछ ऐसा याद रह जाए। सबसे पहले तुमने बाहर से देख लिया एक्सटर्नल, फिर इंटरनल भी देख ली जाए, फिर उसके बाद में सेल देख लिया उसका, कि ऐसा ना हो कि वो तुम देख रहे थे सोच रहे थे एनिमल होगा वो प्लांट निकल जाए, है ना। उसके बाद में क्या करें, फिर देखें कि भाई किससे रिलेट हो रहा है,
इसके जो है किससे जो है रिलेटेड हो सकता है, इसके पुरखे ये हो या फिर उसी से डेरा वो का उसी से बना वो देख लिया। उसके बाद लास्ट में क्या देखेंगे ये कहाँ रहता है उसका है बेटा, इसका मतलब इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। चलो तो क्या समझ में आया यहाँ तक है? तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है अपनी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बेसिस और टेक्सोनॉमी के बेसिस, और ऊपर जो गई दो डेफिनेशन याद रख के लिए क्या याद रखना है। चलो टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। अब टेक्सोनॉमी बोलते कुछ नया नहीं बोलते है ना। देखो एक क्लासिफिकेशन का मतलब नया है, जैसे अपन कपड़े अपने कपड़े तो अपन कपड़ों को कैसे डिवाइड कर देते हैं, पैंट अलग शर्ट अलग टोपी अलग है ना, सारी चीज़ें करते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर इसका इस्तेमाल करता है, बस हमने इसी तरीके को साइंटिफिक टर्म के अंदर ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए इस्तेमाल करें। तो कुछ नया हुआ तो अपन करें ना क्लासिफाई, रिश्तेदारों क्लासिफाई करते भाई हमारे अम्मी की तरफ के रिश्तेदार, अब्बू की तरफ के रिश्तेदार है ना, चाचा की तरफ के रिश्तेदार, खाला की तरफ, इस तरीके से करते हैं क्लासिफाई। तो वही मेथड को हमने यहाँ इस्तेमाल करें। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. तो हमको क्या आता, हमारा मकसद क्या है कि जब सारा मालूम करें शेर के बारे में, हमको पढ़ के क्या नहीं आ रहा। इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। वो जो कुछ भी पढ़ते हैं सबसे मेन क्या रहता है, हमारा इंटरेस्ट है। हमको अगर उसके पढ़कर कुछ ना कुछ मिल जाए शेयर से तो हमारे काम की बात, समझे ना। तो ये बात है कि इंसान बोलता पहले से स्टार्टिंग से क्या था, बहुत ज़्यादा जागरूक था, बहुत इंटरेस्ट रखता था क्या लोगों इन अलग अलग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में फाइंड करना, उसको ढूंढना, उसको उनके बारे में क्या है। अब ऐसा नहीं कि साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए नहीं, अपने क्या इस्तेमाल में आ सकती, इस खोज के चक्कर में उसने पूरा खोज के रखा, समझे बात, कि हमारे क्या इस्तेमाल में आ सकते हैं ऑर्गेनिज्म, इसके चक्कर में उसने सब कुछ मालूम कर रखा है ना। तो अपन उसको बस साइंटिफिक स्टडीज़ के थ्रू पढ़ते, लेकिन पहले के लोगों ने सोचेंगे कि नहीं हम हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सीख रहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ सोचेगा नहीं। उनको तो क्या देखने का था यार, ये हमारे क्या काम में आ सकता है, बस काम में आना वही हमारा मकसद है। नहीं आ रहा तो क्या काम की बात नहीं है, छोड़ो। तो जैसे अपन देखो अब अभी अपन कुछ दूसरा पढ़ रही है, जैसे अभी अपन यहाँ पर कोई लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ते बैठे इंग्लिश सीखना है करके अपने को, हालांकि वो भी काम में आने वाली है, उसको सीखना ही अपने को, लेकिन अभी सीख रहे हैं क्यों, अपने काम का क्या चीज़ है, ये चीज़ है ना, इसलिए अपन काफ़ी फोकस कर रहे हैं इस पर। तो इंसान हमेशा जो काम की चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा ही फोकस करेंगे ना, उसके ऊपर नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे, तो बेवकूफ़ कहलाएंगे हमें ना। सही है उसका, ठीक है। चलो पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज, इसलिए कौन सा ऑर्गेनिज्म के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड था, अपने खुद के काम, हाँ जो उसके काम में आने वाले उनके। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the use of various organisms. अब जो पहले ऑर्गेनिज्म करे थे हमने प्लांट एनिमल इस तरीके से नहीं करे थे, हमने क्या करे थे कि भाई अच्छा हमारे ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवर, गधा, घोड़ा, बैल, ऊँट, बांट लिया उनको। अब ये देख रही है कौन किधर का है, बस हमको कोई मतलब नहीं, हमारे चलने फिरने के हमारे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होने वाले एनिमल ऐसा लगता है, हमारे खाने पीने के लिए यूज होने वाले है ना, कौन से बकरी हो सकता है, उसके बाद में गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है ना, बैल हो सकता है, ये सारी चीज़ों को अपने अलग बांट दी है ना, इनको अलग कर दी। उसके बाद में और क्या बोलते हैं डोमेस्टिक, जो हमारे कुछ काम करती जो हमको डरा एनिमल, शेर हो गया, बगर शेर हो गया, टाइगर हो गया, ये सारों क्या कर दी, अलग कर दी है ना। तो हमने क्या करते जो सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुआ था एनिमल को बांटा गया था, वो कौन सी बेसिस पे बांटा गया, साइंटिफिक बेसिस थी क्यों कि नहीं भाई एकदम मैमल्स है तो मेमोरी ग्लैंड देखो और रखा है, कुछ नहीं, हमने हमारे यूज़ पे बांटे थे, जो हमारे जिस काम में आ रहे हैं उनको तो बांट दी कि भाई चलो अरे यार वो तुमको जाने का है तो जानवर निकालो अपने लिख जाने के, तो जानवर निकाल लिए, ऊँट, गधा, घोड़ा है ना, ये सारे जानवर निकाल लिए। चलो यार आज कुछ पार्टी करने का दिल करा तो लाओ, तो फिर वो ला लेंगे जानवर है ना, समझ पा रहे तुम बात। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा हमने बांटे थे, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हम साइंटिफिक लेवल पर ही क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे बुनियादी और सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था, अब तो वो साइंटिफिक बन गया, लेकिन सबसे पहले हुआ था कि ऐसा कुछ ऐसा विचार में था कि हमारे नहीं हम हमारे बच्चे इसको साइंटिफिक तौर पर पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, कुछ भी नहीं, हमने हमारे यूज़ के ऊपर क्लासिफिकेशन करे थे। तो अगर वो पूछता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, तुमको बोलना पड़ेगा कौन सा बेसिस था, सबसे पुराने क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था, यूज, ओन यूज, हमारे यूज के बेसिस पर हमने क्लासिफाई करा। Based on the uses of various organisms, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms. हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि दूसरे जानवरों के बारे में जान ले कि भाई शेर क्या है, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं, उनके बारे में हमको लिंक भी देखना है कि शेर किससे ज़्यादा मैच करता है, ये करता है, ऐसा देखना है हमारे। इतने नहीं कि बस शेर क्या है, टाइगर क्या है, इतने में मतलब नहीं हमारे,
लेकिन हमको और क्या होना कि वो शेयर हमने अगर हाँ हाँ फायदा तो है, वो भी एक चीज़ है। उसके बाद हमने शेयर की बिल्ली को शेयर की खाला क्यों बनाई? कि हम देखते रहते वो ढूंढते रहते नहीं इसका ही क्या रिलेशन लगता हूँ। हाँ सेम क्या कैरेक्टरिस्टिक हाँ बिल्कुल, यानी वो कैसे रिलेटेड है। हम क्या करते हैं, हमको हमने बना के रखी यार नहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए अपन जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको देख लिए, एक इंसान दिखा हमारे को तो रिश्ता बनता नवा दिख रहा है आता है उनका रिश्ता। अरे यार अपने एक नया कॉलोनी के अंदर नया इंसान देख, अपन क्या करते हैं अभी तो किसके यहाँ आया नहीं यार उसके यहाँ उसका रिश्तेदार होगा ऐसा हो, ये अपन क्या करें। अब इंसान को देखना था सिंपल, बोले अच्छा इंसान है कोई बात नहीं चलो, लेकिन अपन क्या करें दिमाग के अंदर उसकी क्या रखे रिलेशन लगा रहे भाई किससे आया कौन है क्या है ना। तो ऐसे इस तरीके से एनिमल को सिर्फ एनिमल के जानने के इंटरेस्टेड नहीं थे हम। यूज़ तो हमारा देखो, यूज़ तो हमारा बेसिक है, वो तो हमें क्या ज़रूरत है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, उसको तो छोड़ दो। लेकिन हमारे को इंटरेस्ट क्या है था एनिमल के बारे में जाने, क्योंकि उसका यूज़ हो गया। साथ साथ उनकी रिलेशन भी कि भाई ये इसका कितना रिलेटेड है, ये कितनी सिमिलैरिटी है, इसका कौन लगता है, ये इसका कौन, ऐसा भी देखा समझे ना। तो सिर्फ एनिमल के बारे में जानना था क्या नहीं, साथ साथ उनके रिश्तेदारी के बारे में भी जानना था, उनके रिलेशन के बारे में भी जानने में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो उसने बोला कि ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल। हमको सिर्फ उनकी किस्मों से मतलब नहीं था, बल्कि एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप्स अमंग देम, उनमें क्या रिश्ता है वो भी हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखो अगर हम कभी रिश्ते के बारे में नहीं जानते तो हम कभी म्यूल के बारे में पता कर सकते थे कि वो क्या है करके। अगर हम कभी रिश्ते के बारे में नहीं जानते कि भाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिश्ता है, तो कभी म्यूल के बारे में पता कर सकते थे कि वो दो ऑर्गेनिज्म की ब्रीड है करके, नहीं कर सकते। तो हमने खोजी थे ना, हमको मालूम था कि भाई नहीं हमको रिलेशन के बारे में रिलेशन भी निकालना है करके, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाया पूरी। तो ये भी हमारे यूज़ में आता, नहीं ये भी हम इसको भी अपने यूज़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमको मालूम पड़ गया अच्छा तो इस तरीके से यानी म्यूल बना लो, टेंशन का काम ही नहीं, टेंशन का काम ही नहीं, वो हमेशा क्या करेंगे अपना सेवा करने में लगे रहेगा है ना, उसका तो कुछ ही नहीं रहेगा ना इधर ना उधर कहीं काम ही नहीं उसको अपनी सेवा में खाना खिलाओ और इस्तेमाल करो उसको ऐसा। तो हम हमारे यूज़ जो कुछ भी करें हम यूज़ के लिए करें, लेकिन उसने बोला कि हम दो तरीके से इंटरेस्टेड थे, एक तो जानवर के बारे में जानना, उसके साथ साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में जानना। इंसान दो चीज़ों में इंटरेस्टेड है, एक तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के काइंड कितनी तरीके के जानवर उनके बारे में जानना है ना, कौन सा जानवर क्या है उसके बारे में जानना, और साथ साथ एक जानवर दूसरे जानवर से कैसा रिलेटेड है उसके बारे में जानना। समझे बात? दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो ये जो ब्रांच है इसके अंदर क्या करते हैं हम जानवरों के बारे में भी जानते हैं और साथ साथ उनके रिलेशन के बारे में जानते हैं। अच्छा ये इसका कौन रिश्ता है, जैसे बिल्ली को शेर की खाला बनाया तुमने, तो वो जो ब्रांच थी स्टडी की, वो जो बैठ के जो लोगों ने स्टडी करके निकाले थे वो बिल्ली शेर की खाला है, तो उन्होंने क्या करा था इसका मतलब सिस्टमैटिक्स स्टडी। क्या करते थे उन्होंने सिस्टमैटिक्स। वो जो है वो ब्रांच क्या कहलाती है सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टम। अब ये कहाँ से लिया गया सिस्टमैटिक, जो बायोलॉजी में जनरली जो टर्म्स ली जाती है ना वो लैटिन से ली जाती है। क्यों भाई बात का झगड़ा कुछ रही है ना, इसलिए डेड लैंग्वेज में आंसर दो। तो सिस्टमैटिक भी जो ली गई कहाँ से ली गई, लैटिन से। इसका नाम क्या था सिस्टमा, which means systematic arrangement of organisms। उसका मतलब क्या था systematic arrangement of organisms। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication। अब Linnaeus ने इसी वर्ड को उठा के अपने पब्लिकेशन का अपनी बुक का टाइटल भी रख दिया था। क्या नाम था उसका Systema Naturae। The scope for systematics was later enlarged to include identification। अब देखो सिस्टमैटिक करते वक्त में क्या क्या करते हो, अब पूरी तीन चीजें देखें। क्लासिफिकेशन एकदम बेसिक चीज है, काय के वास्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्सोनॉमी ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पेशली हम करेंगे तो उसको टेक्सोनॉमी बोलेंगे, यानी अलग अलग टेक्सोन में बांट रहे हैं तो उसको टेक्सोनॉमी बोलेंगे। अब सिस्टमैटिक में क्या करना है, एनिमल को तो आइडेंटिफाई कर ही लेना है कि कौन से ग्रुप में आ रहा है, साथ साथ रिलेशन भी देखना है कि भाई इसका रिलेटिव क्या है करके, किस इसके पुरखे क्या कहाँ पे मैच करते हैं। जैसा अपन बोलते हैं ना, अपने रिलेशन निकाले एनिमल्स के ह्यूमंस के बीच में और मंकीज के बीच में अपने रिलेशन निकाले ना, चिंपांजीज उनके बीच में, जैसे अपने शेर और बिल्ली के बीच में रिलेशन निकाले। तो शेर को आइडेंटिफाई कर लिए थे, बिल्ली को आइडेंटिफाई कर लिए थे, वो टेक्सोनॉमी होगी। लेकिन रिलेशन साथ में टेक्सोनॉमी के साथ साथ रिलेशन निकालना है, उसको क्या बोलेंगे सिस्टमैटिक। तो इसका मतलब सिर्फ रिलेशन निकालने को सिस्टमैटिक नहीं बोलेंगे, सिस्टमैटिक में दोनों चीजें आएंगी, टेक्सोनॉमी plus finding relations among different organisms is known as systematics। जो यहाँ पर definition दे रहा है ना, systematics was later enlarged to include identification भी उसमें आ गया, nomenclature भी आ गया, classification भी आ गया। Systematics takes into account
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और साथ साथ इवोल्यूशनरी कि भाई वो इवोल्यूशन में कौन किससे मिलकर आया, कौन कहाँ पर, किसके पुरखे कौन थे, कैसा कैसा आए करके, है ना, तो वो भी क्या है सिस्टमेटिक्स में। इसका मतलब सिस्टमेटिक में दो चीज़ है, एक तो जानवर को क्लासीफाई करो, साथ साथ उसके रिलेशन फाइंड करो कि उसके पुरखे कौन थे कर, है ना। तो हम हमारे बारे में हम सब कुछ जानते थे, फिर पुराने वगैरह क्या नहीं होता कि हमारे पुरखे कौन थे, बंदर से मैच करते नहीं करते, क्या मतलब आया, लेकिन हमने करे, है ना। उसका मतलब तो अपने को भी मालूम नहीं क्यों करे, लेकिन हमको लगता है कि उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उससे कुछ ना कुछ हमारे काम में करके, है ना। जैसे अपने को फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इंसान को कोई ज़रूरत है हार्ट की ट्रांसप्लांट करने की, कुछ करने की ज़रूरत है। अब जो उसके क्लोज रिलेटिव्स है, जैसे जिसका डीएनए उसके डीएनए से बहुत ज़्यादा मैच करता, तो आसानी से हम उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अपन तुमने सुने होंगे वैक्सीन का पहले टेस्टिंग क्या होता है, बंदरों पर, क्यों, क्योंकि हमारा बहुत सारा मैकेनिज्म सिमिलर है ना, तो उनके ऊपर टेस्टिंग कर लो तो समझ में कि भाई उसे समझ में आता है कि इंसानों के लिए कितना घातक है, उनके ऊपर सेफ रहा तो पॉसिबिलिटी है कि इंसानों के ऊपर भी सेफ हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि उनके ऊपर सेफ है हमारे पे भी सेफ होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं, उम्मीद बढ़ जाती है कि अब उनके ऊपर काम करेगा तो हम पे भी काम, डायरेक्ट इंसान के ऊपर काम लगा देंगे तो नहीं करेंगे, है ना। तो पहले चूहे पे चेक करते हैं, फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे, फिर बंदर पे करते हैं, फिर इंसान को वैक्सीन लगाई जाती है, समझे भाई। तो ये मकसद था रिलेशन निकालने का। तो रिलेशन निकालने से क्या हुआ, सेम तरीके के ऑर्गेनिज्म थे, लगभग सेम थे, तो उससे हमको कुछ ना कुछ फायदा हुआ ही। तो इसलिए हमने सिस्टमेटिक्स भी करें, क्लासीफाई भी करें, साथ साथ उनके बीच में रिलेशन भी निकालें। तो अभी तक अपन ने कौन सी चीज़ें पढ़ ली, टैक्सोनॉमी पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ ली और सिस्टमेटिक्स। क्लासिफिकेशन में क्या बोले अपने, कन्वीनियंट कैटेगरी में बांटा, सिंपल याद हो। कन्वीनियंट का मतलब क्या बोला, कन्वीनियंट आसान, कन्वीनियंट का मतलब आसान, और कन्वीनियंट कैटेगरी में बांटना बोले तो क्लासिफिकेशन, वो कुछ भी हो सकता है क्लासिफिकेशन, है तुमने कुर्सी को बांट दिया, टेबल को बांट दिया, लकड़ी की चीज़ है, कुछ भी बांट दिया। टैक्सोनॉमी बोले हाँ, पूरे जानवरों को, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इज नोन एज डिफरेंट टैक्सा इज नोन एज, पूरे जानवरों को बांटने का हमारे। देख टैक्सोनॉमी में दूसरी चीज क्या है, सिर्फ जानवर को, अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते चीजों को बांटना में टैक्सा बनाना, नहीं, चीजों को टैक्सा नहीं बोल सकते, चीजों के ग्रुप को टैक्सा बोलना है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं के ग्रुप को टैक्सोनॉमी बोलेंगे, समझे बात। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टैक्सा इज नोन एज टैक्सोनॉमी, सिंपल। अब टैक्सोनॉमी के अपने दो बेसिक्स देख, एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेसिस देखे, एक टैक्सोनॉमी का बेसिस देखे। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस क्या बोला, हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर, हाँ, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल, डेवलपमेंटल प्रोसेस बोले तो क्या हुआ, वो कैसे डेवलप करते, हाँ, यानी किससे मिलकर आया, जैसे बोले ना पहले बंदर थे, फिर एप्स, फिर ऐसा है ना, डेवलपमेंटल प्रोसेस है ना, ऐसा आया करके बोलते हैं ना, वो डेवलपमेंटल। जैसे हो रहा है तुमने फ्रॉग के बारे में पढ़ो, पहले फ्रॉग देखी वर्ल्ड थी, फिर टैडपोल बनता, ये बनता, वो बनता, कैटरपिलर, वो डेवलपमेंटल प्रोसेस है। किस तरीके से यहाँ तक कि वो आया ऑर्गेनिज्म, उसके पुरखों से लेकर इवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन उसकी, सिंपल। और लास्ट इज इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ पर रहता है, वो किस एरिया में किस तरीके से रहता है, वो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अब जो बेसिक टैक्सोनॉमी है, उसके टैक्सोनॉमी के बेसिक चार, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनोक्लेचर और टैक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर को देखना पड़ेगा ना, क्या क्या उसके कैरेक्टर है, ये सिंपल। और सिस्टमैटिक तो और बोला कि सबसे पुराना जो हमने क्लासिफिकेशन करे थे वो कौन से बेसिस पे करे थे, सबसे पुराना एकदम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करे थे हमने ग्रुप में बांटे थे, वो कौन सा बेसिस पे थे वहाँ पर, यूज, हमारा यूज, हाँ, जो हमारे काम की चीज़ है उसके ऊपर। साइंटिफिक का हमारे विचार कोई दिमाग में था क्या, नहीं था। हमने बोला कि भाई अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन आवर यूज, सिंपल। और फिर सिस्टम आया, सिस्टम के अंदर क्या है, देखो क्या क्या चीज़ है उसके अंदर, नोमेनक्लेचर है उसमें, आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर, और क्लासिफिकेशन है, साथ ही साथ उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है कि भाई कौन सा किससे रिलेटेड है। इसका मतलब सिस्टम में दो चीज़ें, एक तो तुम क्लासिफिकेशन वो भी कर दो, टैक्सोनॉमी भी कर दो, साथ साथ रिलेशन फाइंड कर दो, सिंपल। अब चलो अगर आपको पढ़ना पहले में यहाँ तो मैं आता देखो, अब यहाँ पर ना ये चीज़ें तुम्हारे को, ये पैराग्राफ तो याद करने का था थोड़ा बहुत, है ना। ऊपर का देखो, पहला पैराग्राफ कुछ भी याद करने का नहीं, ये पैराग्राफ याद करने जैसा है। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, बस इसमें ऊपर की बातें करिए, अपन पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। अब ऐसा नहीं बोलता कि तुमने देखे और क्लासीफाई कर दिया, जैसे पेन को उठाया और क्लासीफाई कर दिया, भाई ये है करके, है ना। इतनी आसान प्रोसेस नहीं है क्लासिफिकेशन वगैरह, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। अब देखो क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस है, एक हायरार्की ऑफ स्टेप्स है,
अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको फॉर एग्जांपल डॉग को क्लासीफाई करना है तो पहले तुमने उसकी स्पीशीज फाइंड कर ली है, फिर जीनस, फिर क्लास, फैमिली, इस तरीके से करना है ना। तो हायरार्की ऑफ स्टेप्स में करना है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो उसमें जो हर स्टेप होगा, जैसे तुमने पहले उसकी स्पीशीज ढूंढ ली है, ठीक है, एक रैंक हो गई, एक कैटेगरी बनी, फिर उसका जीनस देखिए, तो ये भी क्या हो गई, एक रैंक और एक कैटेगरी बनी, फिर उसकी फैमिली देखिए, फिर उसका ऑर्डर देखिए, इस तरीके से बोलना चाहते हैं ना। इसका मतलब वो जो है स्पीशीज, जीनस, वो उनको क्या बोल रहा हूँ, रैंक बोलता हूँ और कैटेगरी। देखो क्या क्या बोला उसने, उसको अपन टैक्सा बोल सकते हैं, है ना, साथ साथ क्या बोल सकते हैं, उसको रैंक बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, कैटेगरी बोल सकते हैं, कैटेगरी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, देखो ठीक है, represent a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. क्योंकि ये जो कैटेगरी है taxonomic arrangement की तो पार्ट है ना, तो क्लासिफाई कर उसी का तो पार्ट है ना, इसलिए इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, taxonomic category। तो वो जितने भी है स्पीशीज, जीनस, जितने भी है वो सारे क्या है, हर कोई एक taxonomic कैटेगरी है, एक रैंक है, एक क्या है, ग्रुप है, और एक टैक्सा है। सिंपल, समझ में आई चीजें। यानी वो उनके नाम बोलो, उनको क्या क्या बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला कि भाई स्पीशीज इज टैक्सा और नॉट, यस स्पीशीज आर टैक्सा। कोई स्पीशीज जो है वो एक रैंक है ना, एक लेवल है ना, जब हम डिवाइड करें बांटे, जैसे हम बोलते हैं फैमिली, किंगडम बोल दिया भाई, किंगडम में क्या आ गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एक लेवल है ना, उसमें जितने प्लांट है वो सारे आ गए तो वो प्लांट किंगडम आ गए, जितने एनिमल वो सारे आ गए तो वो एनिमल किंगडम आ गए। समझ पा रहे हो तुम, एक स्टेप है बांटने की, जैसे बोले ना स्टैंडर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे बांटने की स्टेप, जैसे तुम क्या करो, पहले क्लास के अकॉर्डिंग बांट, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर बाद में क्या बोलो तुम कि नहीं हमको क्लास के अकॉर्डिंग नहीं बांटना है, और प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के अकॉर्डिंग बांटना है, तो ये दूसरी स्टेप होगी क्लासिफाई करनी। फिर तुमने बोले नहीं हमको हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के अकॉर्डिंग बांटना है, हाई स्कूल में पूरे आ गए, जूनियर कॉलेज और ऊपर लेवल पे, अब तुमको यूनिवर्सिटी लेवल पे बांटना है, ये एक कैटेगरी बन रही ना, बांटने की कैटेगरी बन रही। देखो हर कोई तो एक ग्रुप है ही, लेकिन तुम जो बांट रहे उसकी भी एक कैटेगरी बन रही है, तुम किस अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करो। सिंपल, सारी कॉम्प्लिकेट चीज़ थी, तुमको याद रखो बस, जैसे आपको टैक्सा भी बोल सकते हैं, रैंक भी बोल सकते हैं, कैटेगरी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं, उनके बोलने के सब नाम है बस। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy। और सारों को मिलाकर, पूरी सीक्वेंस को मिलाकर, यानी पूरे जब तुम बांट देंगे, पूरे चीजों में तुम फाइंड कर लेंगे कि उसका स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है, ऑर्डर क्या है, उसका मतलब तुमने पूरी टैक्सोनॉमी कर दी, उसकी पूरी तरीके से उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दी, सिंपल। तो सारे को मिला क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की बोलते हैं सीक्वेंस, है ना, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक। Each category referred to as a unit of classification। और जो हर कैटेगरी जैसे स्पीशीज, जीनस, हर किसी को क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक, तो देखो क्या क्या बोले, ये जो सारे थे उनको अपन टैक्सा भी बोल सकते हैं, रैंक भी बोल सकते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं ना, कैटेगरी बोल सकते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। एक ही, ये जो सारे हैं उनके कितने नाम है, 2, 3, 4, 5, अभी तक तो 5 देख लिए, उनको कुछ भी बोल सकते हैं, टैक्सा बोल दो, रैंक बोल दो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल दो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल दो। Each category referred to as unit of classification, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। और क्या बोल सकते हैं, टैक्सॉन बोल, टैक्सॉन क्या बोल सकते हो, टैक्सॉन, टैक्सॉन और प्लूरल टैक्सा, टैक्सा सबको बोलेंगे और टैक्सॉन एक को बोलेंगे। देखो टैक्सॉन सिंगल के लिए बोले, सिंगल के लिए, और टैक्सा प्लूरल के लिए। ठीक है, taxonomic categories are hierarchy can be illustrated by an example। Insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pair of jointed appendages। It means insects are recognizable concrete object which can be classified into and thus be
गिवन अ रैंक और कैटेगरी। अब देखो क्या बोला उसने, जैसे अब यहाँ इंसेक्ट के बारे में बोला, तो इंसेक्ट थोड़ा समझने के लिए कंफ्यूजिंग है। अपन क्या बोल सकते हैं, अब देखो इसी चीज को उसने समझाने के लिए एग्जांपल दिया। उसने बोला टैक्सोनॉमी, कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। एक एग्जांपल की मदद से उसको समझ सकते हैं। जैसे अपन बोले मैमल्स, मैमल्स क्या है, मैमल बोलने के बाद में तुम्हारे उसके कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं ना, दिमाग में आ रहे हैं ना, है ना, क्या क्या कैरेक्टर है, एक्सटर्नल ईयर्स है ना, हेयर्स, और उसके बाद में मेमोरी ग्लैंड समझ में आ रहे हैं। तो ये एक कैरेक्टर, मैमल्स क्या एक ऐसा ग्रुप है जिसको अपन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर समझ सकते हैं, इसलिए अपन ने उसको क्या बोल दिया, टैक्सा बोल दिया, एक ग्रुप बोल दिया ना, एक रैंक बोल दिया। ये बोला उसने। उस तरीके से इंसेक्ट, इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन कैरेक्टर। जैसे सारे मेंबर्स के पास में कॉमन कैरेक्टर, सबके पास में एक्सटर्नल ईयर है, मेमोरी ग्लैंड्स है, उसके बाद में और क्या हेयर्स है ना, ऐसा। तो उसी तरीके से इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप। अब इंसेक्ट भी क्या है, एक ग्रुप है बोलता, ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक क्या बोले उसने, लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। अब क्या रहता है, उनको मच्छर को देखेंगे तुम 3 पैर रहते, 3 पैर ऐसे 3 रहते उसके, 3 पैर रहते उसके, 3 पैर ही रहते, 3 पैर की पैर रहती है ना, 3 पेयर ऑफ लेग्स रहते, समझे। जॉइंटेड अपेंडेजेस में उसके अपेंडेजेस में उसके जॉइंट रहता, जुड़े उसके अंदर जॉइंट 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 रहता, अपने भी है ना कि जॉइंटेड अपेंडेजेस उस तरीके से उसके भी रहते। तो उसके पैर कितने रहते, लेकिन 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, समझे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सारे जिनके पास में 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस है, वो क्या कहलाएंगे, इंसेक्ट, समझे बात। वो समझाना चाह रहा है क्या भाई, इसको किसको ग्रुप कैसा बना सकते तुम। अब ऐसा रैंडम बना लिया ग्रुप कैसा, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई चलो प्लूरल ग्रुप बना लो, प्लूरल ग्रुप बन सकता है, नहीं बन सकता। ग्रुप बनाने के लिए कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होना जिसकी बेसिस पर तुम ग्रुप बनाएंगे, सिंपल। जैसे इंसेक्ट को जब ग्रुप बनाए तो क्यों बनाए, क्योंकि हमने क्या करा, एक कैरेक्टर उठा लिया कि भाई 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस को अपन इंसेक्ट बोलते हैं, तो जितनों में है सारों को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का एक ग्रुप बन गया, वही बोला उसने। It means insect as recognizable concrete object which can be classified। अब तुम इंसेक्ट को आसानी से पहचान सकते हो, है ना, ग्रुप बनाए हैं तुमने, अगर उसको इंसेक्ट बोल दे कि भाई इंसेक्ट है करके, तो तुम पहचान सकते हो, इसीलिए तो बनाए ना। अगर नहीं पहचान बनाए बना सकते नहीं बनाए, मैंने बोले चीज का ग्रुप बना, थिंग्स का ग्रुप बनेगा। अब इसको भी थिंग बोलेंगे, इसको सबको थिंग बोलेंगे, तुम पहचानेंगे कैसा कि वो ही है करके। तुम एक कैरेक्टर रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रुप का नाम रख देंगे, ये ग्रुप है, इसके कैरेक्टर है, तो अगर वो कैरेक्टर मैच कर गया तो इसका मतलब वो ग्रुप का है। इसीलिए तो उसको अपन एक रैंक और एक ग्रुप बोल रहे ना, वरना ग्रुप बनती कहाँ से, बनता था ग्रुप नहीं बनता था। समझ पा रहे तुम बात। यानी ग्रुप बोले तो क्या रहेगा, ऐसी चीज जिसको अपन एक कैरेक्टर देंगे, एक कैरेक्टर रख लेंगे, और उस कैरेक्टर पे उसको अपन पहचान सकेंगे तो उसको ग्रुप बोलेंगे, वरना ग्रुप नहीं बोलेंगे। It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organism? अभी अपन ने बोला था ग्रुप में, जैसे अपन ने क्या बोल दी, मैमल्स बोल दी, इस तरीके से अपन कार्निवोर्स बोल सकते हैं, जिसके पास में नोकीले कैनाइन दांत रहते हैं ना, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इनको कार्निवोर्स बोल सकते हैं। अब कैसा बोले अपन ने ग्रुप कैसा फाइंड कर लिया, वो ग्रुप है करके, अपन ने कैरेक्टर रखे, उस कैरेक्टर में जो ग्रुप आ रहा था उसका एक रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर था। उस ग्रुप का बोलने के बाद में उसके भी दिमाग में इमेज आ रही थी ना, जैसे मैंने कार्निवोर बोला, तुम्हारे दिमाग में आएगा बड़े बड़े दांत वाले जो गोश्त खाने वाले वो कार्निवोर। जैसे मैमल्स बोला तो तुम्हारे दिमाग में आएगा जिनके पास में मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये सारे कैरेक्टर है तो मैमल्स। तो बोलते से ही दिमाग में कुछ रिकॉग्नाइज होता है, कुछ समझ में आता है, कुछ चीज़ याद आती है, कुछ इमेज बनती है, तो इसका मतलब वो ग्रुप कहलाए, वरना ग्रुप नहीं कहलाएंगे। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। अब देखो कोई बोल रहा हूँ, ग्रुप को कैटेगरी बोल सकते हैं, कैटेगरी को रैंक बोल सकते हैं, वो सारी चीज। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक है, कैटेगरी को रैंक भी बोल सकते हैं, बोलता ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर रैंक और हर टैक्सॉन, जैसे स्पीशीज उनकी बात कर रहा है ना, अब ये कॉमन कोई भी ग्रुप की बात नहीं कर रहा, स्पीशीज, जीनस, वो सारे जो है बोलते हैं, वो क्या है, हर एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। हर किसी को तुमने कुछ कैरेक्टर लेके बांटे हैं, समझे ना। जैसे मैंने किंगडम बोल दिया, तो किंगडम के अंदर क्या ले लिया तुमने, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो तुमने क्या करा, किंगडम जो बनाए वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल बनाए, जिसके अंदर सेल वॉल है वो प्लांट किंगडम में जाएगा, जिसके पास में यानी जिस तरीके की सेल वॉल है जनरली उसके ऊपर तुमने किंगडम बनाए। प्लांट किंगडम के अंदर सेल वॉल कैसी है, सेलुलोजिक है, तो उसको बोलिए। एनिमल में सेल वॉल ही नहीं है, तो इसलिए ऐसे सारे जानवर जिनके पास में सेल वॉल ही नहीं है वो सारे एनिमल में डालिए। तो जो भी तुम ग्रुप बना रहे उसको कोई ना कोई कैरेक्टर पे बनाए बोलते हैं, है ना। इसीलिए तो वो क्या कहना था, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहना, एक क्लासिफिकेशन की यूनिट है। अब छोटे वाले को ही नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि छोटे वाला जो उसको क्लासिफिकेशन यूनिट बोलेंगे, हर कोई एक क्लासिफिकेशन की यूनिट
हर कोई क्या है या क्लासिफिकेशन की यूनिट। अब सारे बातें बस दिमाग के ऊपर गया समझो, तो जनरली इतना कुछ याद रखना है नहीं। तुम क्या याद रखना है भाई, सारों की बोल सकते हो, 1 2 3 जितने नाम दिए ना सब बोल सकते हो, बस तुमको इतना याद रखना है। These taxonomic groups, the categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. अब ये लाइन बहुत important और confusing भी है देखा। These taxonomic groups and categories, अब ये जो सारे जो है ना species, genus, ये जो सारे हैं बोलता, these taxonomic groups, categories are distinct biological entities. हर किसी की एक अपनी पहचान है। Distinct biological, distinct बोले तो हर कोई अलग अलग है। Group और species सेम होगा क्या? नहीं होगा। जैसे kingdom और phylum सेम होता है तुम बोलो सेम है क्या? नहीं सेम है ना। फैमिली बोलने के बाद जैसे मैं बोला कि भाई मेरा घर और मेरी फैमिली, तुम्हारे दिमाग में दो अलग अलग चीज़ें बन रही। फैमिली बोले तो पूरे रिश्तेदार, घर बोले तो सिर्फ घर वाले। तो हर कोई ऐसा नहीं कि भाई बस मिलते जुलते लोग, ऐसा है कि सिंपल डिस्टिंक्ट, हर कोई की एक अलग पहचान है। फैमिली बोले तो पूरी एक उनकी पहचान है ना। खानदान बोले तो उसकी पूरी एक पहचान नहीं है ना। और अगर घर बोले तो सिर्फ उसकी एक अलग पहचान नहीं है। तो हर किसी की अपनी एक पहचान है। ऐसा नहीं कि बस सेम सेम मिल रहा है तो उनको बोल दे रहे करके बोलो, है ना। उसने बोला कि ईच ग्रुप एंड कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी, यानी हर किसी की बायोलॉजिकली अपनी एक पहचान है। जैसे हमने किंगडम बोल दिया, तो किंगडम को तुमने जो बांटे उसकी एक अलग पहचान है, उसकी एक अलग रिप्रेजेंटेशन है ना। वो बहुत बड़ा ग्रुप कहलाता है बायोलॉजी के अंदर, है ना। और मैं स्पीशीज बोल तो छोटा सा ग्रुप है, उसकी एक अलग पहचान है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर जो लिखे, बहुत ही 100% सिमिलर जो है ऑर्गेनिज्म है, और फिर 99% जो सिमिलर है उनको तुमने स्पीशीज बोल दिया, सेम स्पीशीज के बोले, तो उसकी एक बायोलॉजिकल अलग पहचान है। समझ पा रहे तुम? समझ पाए? जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया, तो बहुत ही जैसे घर, तुम्हारा घर और फैमिली क्या है, दोनों भी हर किसी की अपनी एक पहचान। फैमिली बोले तो अलग होता है, घर बोले तो तुम्हारा अलग होता है ना। एंड नॉट मेयरली का मतलब होता है, मेयरली का मतलब जस्ट, नॉट जस्ट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ऐसा नहीं है कि सेम सेम दिख रहे थे, आस पास बातचीत कर रहे तो इसलिए अपनी फैमिली बोल दिया। ऐसा है जैसे एक इंसान दूसरे इंसान सेम दिख रहा, कलर सेम है, हाइट सेम है, तो उसको बोलेगा तो तेरा फैमिली का है। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है ना। ऐसे नहीं बस सिमिलरिटी चेक करो रख दिए, नहीं। हर किसी एकदम ये क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें उठा है ना, लेकिन तुमको ये लाइन को पकड़ना है। जो लाइन दिया ना उसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये बातें तो बड़ी बड़ी है, ऐसा 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 वैसा सारी चीज़ है, लेकिन तुमको उसको याद रखना है, क्योंकि ऐसी लाइन पूछ ली जाती है कि भाई जो तुमने जो ग्रुप बनाया वो क्या सिर्फ ऐसी बस तुमने सेम देकर रख दी है? नहीं, हर किसी की अपनी एक पहचान है ना। जैसे तुम्हें बोले कि भैया सेम दिख रहा है, दो लोग जा रहे थे रास्ते से, तुमको सेम दिखा, अच्छा इनके चाल तो सेम है, ऐसा मतलब भाई बना दो। ऐसा कर सकते हो? नहीं। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। दो ही बातें यहाँ पर। So taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, ये सारी चीजें हुई हैं। Kingdom, phylum, division, plant, class, order, genus and species. All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species as the lowest category. तो सबसे छोटी ग्रुप कौन सी होगी? लोवेस्ट, सबसे छोटा। ये देखो अपन जो बांटते तो सबसे छोटा ग्रुप घर हो गया अपना, फिर फैमिली यानी फिर खानदान, फिर शहर, फिर मुल्क, वो बड़े बड़े ग्रुप। लेकिन सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा? अपना घर। एक घर के जो लोग हैं वो क्या होंगे? सबसे छोटा यूनिट। तो इस कैटेगरी में सबसे छोटा यूनिट कौन सा हो गया? स्पीशीज। सबसे छोटा हो गया ना स्पीशीज। पूरा टाइम बस पूरा ठीक है, चलो 2-3 लाइन रहेगी तो तुम पढ़ेंगे, चल रहे हैं पूरे रन। तो स्पीशीज सबसे छोटा है और किंगडम सबसे बड़ा है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। तुम पूछेंगे भाई कैसा रखना बिल्कुल सबको, है ना। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर। तुमको उनके बारे में मालूम होने को ना कि भाई कौन क्या है, उनके कैरेक्टर क्या है करके, तब रख सकते हैं। ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म as well as of other kind of organism। उसने बोला कि तुम कैसा रखेंगे, तो तुमको मालूम होने को ना कि भाई कौन सी चीज़ें सेम है, कौन सी डिफरेंट है, ग्रुप कौन से ग्रुप को बनाने के तुमको कौन से कैरेक्टर उठाना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है।